हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारी वर्ल्ड है उसमें सिर्फ 300 अमीनो एसिड्स अकर करते हैं नेचर में। ठीक है, बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से ही बने हुए होते हैं। मतलब होते 300 हैं लेकिन यूज़ सिर्फ 20 होते हैं। ठीक है, ये अमीनो एसिड फाउंड होते हैं प्रोटीन में और कोडेड करते हैं स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड में। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। एज मैनी एज 300 अमीनो एसिड्स अकर इन नेचर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 300 अमीनो एसिड्स अकर करते हैं नेचर में, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, those amino acids that are formed in protein and coded in the standard genetic material। मैंने अभी बताया कि अमीनो एसिड में फाउंड करते हैं प्रोटीन एंड कोडेड है स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल में। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अमीनो एसिड होता है वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, जो प्रोटीन होती है ना, हम प्रोटीन सुनते हैं। तो प्रोटीन जो होती है ना वो अमीनो एसिड से ही बन के मिल के बनी हुई होती है। जैसे वो होती है ना माला सुना है, माला देखी भी होगी, सुना क्या। तो उसमें अलग अलग मोतियाँ होते हैं, तो उन मोतियों को मान लो अमीनो एसिड, और जो जुड़ के बन जाता है एक माला कंप्लीट हो जाती है, वो हो जाती है प्रोटीन। पूरी एक प्रोटीन की चेन कंप्लीट हो जाती है, और किसकी हेल्प से, अमीनो एसिड्स की हेल्प पे। ठीक है, द अमीनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2 इज़ बेसिक इन नेचर बेसिक होता है इसका। द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ COOH इज़ एसिडिक इन नेचर। COOH होता है और एसिडिक होता है नेचर। जनरली स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ईच अमीनो एसिड हैज़ वन सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन एटम विच 3 फंक्शन ग्रुप आर बाउंड। जो जनरल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, उसमें क्या होता है कि जो वन सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन जो सेंटर में होता है वो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, विच 3 फंक्शनल ग्रुप, जिसके 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साइड चेन ऑफ ग्रुप। ठीक है, बीच में होगा सेंट्रल टेट्राहेड्रल कार्बन और साइड में होंगे अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड साइड चेन ग्रुप। अमीनो ग्रुप होगा NH2 से डिनोट करेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH से करेंगे एंड साइड चेन करेंगे R से। ठीक है, द साइड चेन ग्रुप इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच 20 अमीनो एसिड। जो R है, मतलब R मैंने बताया साइड चेन है, वो डिफरेंट होगा 20 अमीनो एसिड से। ठीक है, ईच हर एक। यहाँ पे देख लेते हैं H है, सिंगल बॉन्ड NH2 R कार्बन, फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, फिर HCl OH है। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। इधर भी देख लो, ये आयनिक स्ट्रक्चर है। ऑप्टिकल आइसोमर होता है ऑफ अमीनो एसिड इफ़ अ कार्बन अटैच अ 4 डिफरेंट ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज किराल सेंटर। जो कार्बन अटैच होगा 4 डिफरेंट ग्रुप से, उसी को हम किराल सेंटर बोलते हैं। चिराल सेंटर बोल दो, ठीक है, किराल बोल दो, चिराल बोल दो, प्रोनाउंस पर डिपेंड करता है। और सिमेट्रिक ऑफ कार्बन शो करती है ऑप्टिकल आइसोमर। जो सिमेट्री होती है कार्बन की वो शो करती है ऑप्टिकल आइसोमर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर मोर।